हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज़ द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर हमारा जो अर्लियर टॉपिक चल रहा था चॉइस ऑफ टेक्निक्स, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि इसका सेकेंड पार्ट भी डाला जाए। तो ये जो पार्ट है ये चॉइस ऑफ टेक्निक टॉपिक को पूरा कवर करता है, दैट इज़ द कंक्लूडिंग पार्ट। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप जो इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और इस तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं एट ए वेरी नॉमिनल कॉस्ट। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का जो कोर्स है दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल एट माई ऐप। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था कि जो इकोनॉमिस्ट ने लेबर इंटेंसिव टेक्निक के लिए अपने आर्गुमेंट फेवर में और अगेंस्ट दिए थे। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि वो प्रोडक्शन की टेक्निक है जिसके अंदर लेबर के कंपैरेटिवली हम जो कैपिटल है, जो कि मशीनरी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जो अगर कैपिटल आउटपुट रेशो जो है कांस्टेंट है, तो वहाँ पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है दैट इज़ मोर देन द मार्जिनल कैपिटल ऑफ लेबर। अगर हम बात करें अर्थशास्त्री महालनोबिस एंड लिबस्टेन एंड रोस्टो, उनका ये मानना है कि जो अल्प विकसित देश है वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक्स हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। और ये इकोनॉमिस्ट का जो आर्ग्यूमेंट है कि अगर हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक का बेनिफिट लेना है तो हमें कैपिटल इंटेंसिव, दैट इज़ द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए। जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली अगर हमने उस ग्रोथ को स्टिमुलेट करना है तो वी हैव टू अडॉप्ट द कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, जिससे क्या होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज होगी, और इससे क्या है कि मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ होंगी, तो ऑब्वियसली इकोनॉमीज़ को बेनिफिट होगा। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है, जो इकोनॉमिस्ट करते हैं कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करनी चाहिए इकोनॉमीज़ को, तो वो इसके जो फेवर में आर्गुमेंट देते हैं कि देखो जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, मॉडर्न मशीन्स को यूज़ करते हैं, तो जिससे क्या होता है कि क्वालिटी इंक्रीज़ होती है, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, वेस्टेज कम होती है, और जिससे क्या होता है कि मैक्सिमम प्रोडक्शन हम करते हैं एट वेरी लोएस्ट कॉस्ट। तो इससे देखो क्या होता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी डिक्रीज़ होती है, क्योंकि जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी लेवल रेज होता है, और जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो उससे क्या होता है कि प्राइस के अंदर भी रिडक्शन होता है। जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव के अंदर हम हैवी मशीनरी को यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमें काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो लोगों का इनकम इंक्रीज़ होता है, और जिससे क्या होता है कि लोगों की सेविंग इंक्रीज़ होती है, सेविंग इंक्रीज़ होती है तो और इन्वेस्टमेंट होती है, जिससे क्या होता है कि और यूनिट्स लगते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन जो है स्टिमुलेट होती है। और इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी होता है, क्योंकि देखो जब हम लेटेस्ट मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के अंदर क्या होता है कि इसका बेनिफिट होता है, और ग्रोथ को हम बनाए रख सकते हैं, और हमारी नेशनल इनकम के अंदर भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन होती है तो ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होती है। शॉर्ट पीरियड के अंदर क्या होता है कि देखो जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो शुरू में थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट उत्पन्न होती है, बट लॉन्ग रन के अंदर जैसे जैसे क्या है कि डिमांड बढ़ती है तो लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, तो ज़्यादा लोगों को लॉन्ग रन के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और उसी तरह जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उससे हमें काफ़ी सेविंग्स होती हैं, इकोनॉमीज़ मिलती हैं। लेबर इंटेंसिव के अंदर क्या होता है कि क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, बट जब हम मशीनों के द्वारा बनाते हैं तो उससे वेस्टेज कम होती है, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी लेवल भी ज़्यादा होता है, तो इकोनॉमीज़ ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल होती हैं। और उसी तरह जब एंटरप्रेन्योर जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है तो उसकी चीज़ों की डिमांड होती है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, जिससे उसको और ज़्यादा जो है स्टिमुलेशन मिलती है।
रैपिड रेट ऑफ ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि देखो जब हैवी इंडस्ट्री सेटअप की जाती हैं तो उससे क्या होता है कि लोगों की इनकम जनरेट होती है और ग्रोथ का जो प्रोसेस होता है बहुत फास्ट हो जाता है। और काफ़ी सारी क्या होता है कि सारी चीज़ों के अंदर जो है टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी के साथ होता है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारा एक्सपेंडिचर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंड किया जाता है, जैसे पावर, रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो इससे क्या होता है कि ग्रोथ का प्रोसेस और भी तेज़ी के साथ बढ़ता है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल होता है। और उसी तरह कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे लेबर जो है ज़्यादा स्किलफुल एंड ज़्यादा स्पेशलाइज हो जाती है, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है, ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है, तो लेस वेस्टेज करती है, तो जिससे डेप्रिसिएशन कम होती है। और उसी तरह लोगों का जब इनकम इंक्रीज होता है तो उनकी जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बूस्ट होती है। तो ये सारे जो आर्ग्यूमेंट थे जो कहते थे कि हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, तो अब हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखो जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसके अंदर ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल होता है, तो इससे क्या होता है कि देखो जो लेबर होती है उसकी जगह पे मशीनरी आ जाती है, तो हमें ज़्यादा लोगों को नहीं रखना पड़ता, जिससे क्या है कि इकोनॉमी के अंदर बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव को यूज़ करते हैं तो ये प्रिंसिपल ऑफ फैक्ट्री इंडोमेंट के इग्नेस्ट भी है। देखो फैक्ट्री इंडोमेंट हमें कहता है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो फैक्टर ज़्यादा अबंडेंस में होते हैं, अवेलेबल होते हैं, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। और जो लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज़ होती हैं वहाँ पे लेबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और कैपिटल लिमिटेड होती है। तो वहाँ पे होता है कि अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होगी। और ये जो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स है ये सिर्फ कैपिटलिस्ट जो होते हैं वही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनकी इनकम जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो वही इसका फ़ायदा लगा सकते हैं, वही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनकी वेल्थ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जब हम अंडर डेवलप इकोनॉमीज़ के अंदर यूज़ करते हैं तो देयर इज़ इनक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ अमंग द पुअर एंड द रिच क्लास। इंक्रीज इन प्राइसेस, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा फोकस करती है कैपिटल गुड्स सेक्टर के ऊपर। तो जो कंज्यूमर्स के लिए गुड्स बनती हैं वो कम बनती हैं, जिससे कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज हो जाती है। जब शॉर्टेज हो जाती है तो उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमें बाहर से जो कि अपने देश के अंदर तो जो टेक्नोलॉजी है, मशीनें अवेलेबल नहीं होती, तो बाहर से मंगवानी पड़ती है, तो हमारा काफ़ी पैसा जो है बाहर चला जाता है। और उसी तरह जो मशीनरी होती है इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, रिपेयर बहुत ज़्यादा होती है, इनके स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और उसी तरह क्या है कि देखो जैसे अल्पविकसित देश है तो वहाँ पे जो कैपिटल है वो लिमिटेड होती है, तो कैपिटल सोर्सेज की वेस्टेज होती है, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होती। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक जो है वहीं पे अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे वेल डिवेल्प्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रोड्स, कम्युनिकेशन सफिशेंट मात्रा के अंदर अवेलेबल होता है। बट अगर वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो हम कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम अल्पविकसित देशों के अंदर इसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत सारा पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना पड़ेगा और वहाँ पे इतना पैसा अवेलेबल नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट टेक्निक जो कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के बीच का है। देखो यहाँ पे क्या है कि जब हमने अल्पविकसित देशों के अंदर औद्योगिकरण करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो वहाँ पे समस्या उत्पन्न होती है कि भाई लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करें। और इंडिया के अंदर क्या है कि कैपिटल की शॉर्टेज है, स्केर्सिटी है, बट लेबर बहुत मात्रा के अंदर अवेलेबल है और वो भी बेरोज़गार है। तो यहाँ पे हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर
डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल तो हमारे पास शॉर्ट है। अगर हमने ग्रोथ को करना है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि इससे इंटरनेशनल सिनेरियो के अंदर हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो है इफेक्ट होती है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट टेक्निक जो दोनों एक्सट्रीम का बीच है वो ज़्यादा सुटेबल है, ज़्यादा रिलायबल होती है अल्पविकसित देशों के विकास के लिए। तो इंटरमीडिएट टेक्निक जो है दैट वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर शिवमपेटर इन हिज बुक द स्मॉल इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट टेक्निक जो है कि अगर हमने ग्रोथ को सस्टेन मैनर के अंदर मेंटेन करना है तो इंटरमीडिएट टेक्निक जो है सुटेबल है, फिजिबल है, रियलिस्टिक है। इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर 70 पाउंड से लेके या 100 पाउंड का इक्विपमेंट जो है कॉस्ट पर एवरेज ऑफ वर्क प्लेस आती है। देखो जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे वो जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं तो जो कैपिटल होती है उसके ऊपर 1 पाउंड का खर्चा होता है। जो डेवलप नेशंस होते हैं क्योंकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो यूज़ होती है तो वो पाउंड 1000 होती है। तो देखो ये गैप बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो अल्पविकसित देश होते हैं वो लेबर इंटेंसिव से कैपिटल इंटेंसिव अगर जाते हैं तो बहुत खर्चा करना पड़ता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो लेस डेवलप कंट्री हैं उनको एक ऐसी टेक्निक चाहिए जो दोनों के बीच में हो। तो इंटरमीडिएट टेक्निक जो है ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है, ज़्यादा अफोर्डेबल होती है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल टेक्निक, और इवन मॉडर्न टेक्निक से भी वो ज़्यादा जो है यूज़फुल होती है। इंटरमीडिएट टेक्निक की जो नेचर है कि देखो यहाँ पे जो है कि वर्क प्लेसेस हमें विलेजेस और टाउन के अंदर सेटअप करने चाहिए, बड़ी सिटीज़ के अंदर नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सेटअप करते हैं तो हमें कॉस्ट बहुत कम करनी पड़ेगी। और जो प्रोडक्शन के मेथड हैं वो सिंपल यूज़ होने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हाईली स्किल्ड और एजुकेटेड पर्सन हाईली लेवल के हैं उनको हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है प्रोडक्शन के मेथड सीख सकता है और इस टेक्निक को यूज़ कर सकता है। और प्रोडक्शन जो है वो बेस्ड होनी चाहिए लोकल मटेरियल एंड वर्कर के ऊपर, और यहाँ पे रिपेयर की फैसिलिटी भी जो है ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए। देखो नीड इंटरमीडिएट टेक्निक की इस वजह से है क्योंकि अगर हम अल्पविकसित देशों की बात करें तो वहाँ पे बेरोज़गारी पाई जाती है, और छिपी हुई बेरोज़गारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी पाई जाती है। और उनको अगर हमने दूर करना है तो उसके लिए हमें क्या है इंटरमीडिएट टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि लेबर हमारे पास अबंडेंस में है और कैपिटल स्केर्स में है। तो इट इज़ जो एसेंशियल है कि हम इंटरमीडिएट टेक्निक को यूज़ करें। देखो माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया के अंदर क्या होता है कि जैसे अल्पविकसित देश होते हैं तो विलेजेस के अंदर छिपी हुई बेरोज़गारी होती है, तो लोग जो है अर्बन एरियाज़ के अंदर शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स वो उत्पन्न करते हैं। तो अर्बन एरियाज़ के अंदर भी हर चीज़ की जो ज़मीन है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि लोग जो है विलेजेस के अंदर ही उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, तो इंटरमीडिएट टेक्निक की आवश्यकता है। उसी तरह क्या है कि जो कैपिटल है उसकी स्केर्सिटी है, तो जिसकी वजह से हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी पड़ेंगी जहाँ पे हमें ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े। और देखो यहाँ पे क्या है कि इंटरमीडिएट टेक्निक के अंदर हम ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस यूज़ करते हैं कि जिसके अंदर क्या है कि कोई भी आसानी के साथ सीख सकता है। तो स्किल्ड वर्कर जो होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, तो सिंपल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जो है अडॉप्ट करने चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरमीडिएट टेक्निक। देखो जो अल्पविकसित देश होते हैं ड्यूल इकोनॉमी होती हैं। देखो ड्यूल इकोनॉमी का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे ये इकोनॉमी है तो एक हिस्सा बहुत डेवलप्ड है और एक हिस्सा जो है बहुत अंडर डेवलप है। तो यहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो यहाँ पे ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ड्यूल इकोनॉमी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है पूरे, जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी दो भागों में विभाजित होती है, एक हिस्सा बहुत ज़्यादा विकसित होता है और एक हिस्सा बहुत ज़्यादा अविकसित होता है। तो इसलिए सबके अंदर जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को हम यूज़ नहीं कर सकते। जो ट्रेडिशनल सेक्टर होता है इसके अंदर जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की है, माइग्रेशन की है। जब लोग अर्बन एरिया में जाते हैं तो अर्बन लोगों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पे ट्रेडिशनल सेक्टर के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए ताकि उसको हम विकास कर सकें। और इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पुअर पीपल के लिए भी ये बहुत नेसेसरी है। अल्पविकसित देशों के अंदर लेबर का इस्तेमाल भी होगा, रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी, तो जिससे प्रॉपर जो है फुल एम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी।
तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमने यूज़ करनी है। वो डिपेंड करता है कि हमारा डेवलपमेंट का उद्देश्य क्या है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, फ्रीडम फ्रॉम द डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री। अगर हमारा उद्देश्य जो है मैक्सिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट और हमें दूसरों देशों के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े, तो लेबर इंटेंसिव। बट अगर हम आउटपुट को लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमें कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो विकास का उद्देश्य है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हैं। और उसी तरह देखो, प्रिवेलिंग फैक्टर इंडोमेंट कि अगर हमारे पास लेबर ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो लेबर इंटेंसिव। बट अगर इसके उल्ट है, कैपिटल अबंडेंस में है और शॉर्टेज ऑफ लेबर है, तो कैपिटल इंटेंसिव। तो उसी तरह टेक्नोलॉजिकल लेवल ऑलरेडी अटेन। देखो, हर एक देश के अंदर कुछ ना कुछ एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होता है। तो चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी जो है डिपेंड करता है कि एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है। तो हमें ऐसी टेक्निक अडॉप्ट करनी चाहिए जो एग्जिस्टिंग टेक्निक के साथ कंपैटिबल है। और उसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हैं। देखो, उसका भी चॉइस ऑफ टेक्निक को वो इफ़ेक्ट करते हैं। कैपिटल बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर खर्चा भी बहुत होता है। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी डेवलपमेंट करनी पड़ती है। और कैपिटल के साथ ही ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और नेचुरल रिसोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है। बट अविकसित देशों के अंदर जो है कैपिटल स्केर्स होती है, तो वहाँ पे हमें जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जैसे इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो भी चॉइस ऑफ टेक्निक को प्रभावित करते हैं। देखो, अगर हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, जो लोगों का सोचने का नज़रिया है, पुराना है, ट्रेडिशनल है, रिजिड है, तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अंदर कन्वेंशनल टेक्निक्स को ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो है, उनका सोचना जो है वो भी इफ़ेक्ट करता है। और उसी तरह हम किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री को, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और उसी तरह जो अविकसित देश हैं उनको पहले लेबर इंटेंसिव, फिर उसके बाद जो है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर जाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। देखो, जो लेस डेवलप कंट्रीज़ होते हैं इनिशियल स्टेजेस के अंदर, क्योंकि उनके पास कैपिटल की शॉर्टेज होती है, लेबर अवेलेबल होती है, तो फर्स्ट स्टेजेस के अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक, धीरे धीरे करके उनको कैपिटल इंटेंसिव। देखो, जब भी हम बात करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो इट इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू दी हैवी इंडस्ट्री जिसके अंदर बहुत पैसा लगता है। जापान, कोरिया, यूएसए एंड अदर कंट्रीज़ के अंदर देखो, जो लेस कैपिटल इंटेंसिव मॉडर्न टेक्निक्स हैं वो एग्रीकल्चर और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ की गई हैं। अंडर डेवलप्ड नेशन जो है उनको भी इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए। तो शिम्पेटर ने सजेस्ट किया था इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। वाकिल एंड ब्रह्मानंद कहते हैं कि हमें इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है डेवलप करनी चाहिए, ताकि अविकसित देश जो है उनका फ़ायदा उठा सकें। इस तरह की टेक्नोलॉजी जिसका प्रोसेस सिंपल हो, जिसको लोग आसानी के साथ शॉर्ट पीरियड के अंदर सीख सकें, और लिमिटेड स्केर्स सोर्सेज के ऊपर भी प्रेशर ना पड़े, लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज़ करे। गेस्टेशन पीरियड जो है, जो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न है, वो शॉर्ट होना चाहिए। और सेविंग ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन प्लेस ऑफ लेबर, मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। और ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट भी कर सकें। और उसी तरह ये कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम वेरियस सेक्टर्स के अंदर भी इसको धीरे धीरे करके जो है इनिशिएट कर सकें। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफ़िकल्टी इन द चॉइस ऑफ द टेक्नोलॉजी। देखो, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। तो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बट अविकसित देशों के अंदर क्या होता है कि लोग जो होते हैं ट्रेडिशनल होते हैं, तो वो ज़्यादा जो है ट्रेडिशनल टेक्निक्स को फोकस करते हैं। तो वहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल, मतलब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर क्या होता है कि हमें स्किल्ड मैन पावर भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए। तो अविकसित देशों के अंदर दोनों चीज़ों की कमी होती है। और उसी तरह जो अविकसित देश होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं अनपढ़ होते हैं, तो वो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते।
और जो टेक्नोलॉजी जो है डेवलप नेशंस के अंदर डेवलप की गई है वो उन्हीं के क्लाइमेट उनके मुताबिक सुटेबल होती है। अल्पविकसित देशों के अंदर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट काइंड का इन्वायरमेंट होता है, तो इस वजह से वो जो है सुटेबल नहीं होती। और उसी तरह जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा जो है बेसिकली उसके अंदर आए दिन कोई ना कोई चेंजेस आती रहती हैं, तो आउटडेटेड होने का खतरा भी बना रहता है। और जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे इनोवेटिव आइडियाज़ की भी कमी होती है। और उसी तरह ही अगर हम बात करें जो टेक्नोलॉजी है, डेवलप नेशन वो ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव है, वहाँ पे स्केर्सिटी लेबर की होती है जिससे वेजेस रेट ज़्यादा होता है। बट उसी तरह जो अल्पविकसित देश होते हैं वहाँ पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल जो होती है स्केर्स होती है। तो ये सुजेशन है कि जो अल्पविकसित देश है जब वो ग्रोथ करते हैं तो उस वक्त उनको जो है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करना चाहिए, और उसके बाद जो है उनको धीरे धीरे करके जो है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, धीरे धीरे करके जो है टेक्नोलॉजी की तरफ आना चाहिए। मतलब पर्टिकुलर टेक्निक जो है सुटेबल नहीं होती, तो बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए कि किस तरह से हम कम कॉस्ट के अंदर जो है टेक्नोलॉजी बढ़िया अडॉप्ट कर सकते हैं। लेस डेवलपमेंट कंट्री जो है अलग अलग टेक्निक्स हैं, तो नेचुरली वो टेक्निक जिससे वो कॉस्ट को कम कर सके। और टेक्नोलॉजी अगर वहाँ पे डेवलप नहीं होती तो वो बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। अंडर डेवलपमेंट कंट्री जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे ताकि उनको मैक्सिमम सरप्लस मिले, मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। और लेस डेवलप कंट्री जो है इस तरह के प्लांट्स के अंदर इन्वेस्ट करे जो उनके लिमिटेड मीन्स के मुताबिक सूटेबल होते हैं, ताकि उनको वहाँ पे बेनिफिट हो सके। तो जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ ग्रोथ होती हैं तो वहाँ पे उनको सिंपल टूल्स और सिंपल टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है रिलाय करना चाहिए।